चलिए हम वेबसाइट के माध्यम से मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि ई स्टैम्प पेपर कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसीलिए आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले वेबसाइट पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उसके बाद उसको डाउनलोड करते हैं सेकंड स्टेप में। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे मैंने यहाँ पे ई स्टैम्प करके इसको सर्च कराया है। तो सर्च कराने के बाद देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा ई स्टैम्प और ये पहली ही वेबसाइट आपको इसकी ई स्टैम्प वाली दिखाई जाएगी। ई स्टैम्प की वेबसाइट का जो नाम है SHCIL, इसका मतलब होता है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो ई स्टैम्प की एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके ई स्टैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस ई स्टैम्प वाली साइट पे चलते हैं और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक वेबसाइट ओपन कर देगा। जैसे इसकी वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट। जैसे इस ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे वो आपसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और स्टेट के बारे में और इसे ओके करा देगा। जैसे ही ओके कराएगा ये स्क्रीन पे आपने देखा ये आपसे 3 स्टेप में आपसे ये आपका जो ई स्टैम्प है वो डाउनलोड कराएगा। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद पेमेंट देनी पड़ेगी और प्रिंट आउट तीसरे स्टेप में ले पाएंगे। तो अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए और ये आपके पास आगे का प्रोसेस खोल देगा। लेकिन अगर आप पहली बार हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ये आपका इस तरह से एक पेज खोल देगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आपके इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और वो इन्फॉर्मेशन क्या-क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले वो आपको ईमेल आईडी मांगेगा। इस ईमेल आईडी जो भी ईमेल आईडी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये यूज़र आईडी वो होना चाहिए जो यहाँ पहले से किसी के पास रजिस्ट्रेशन ना हो। जैसे आप इस पे क्लिक करके एंटर करके आगे आएँगे तो पहले से बता देगा कि पहले से वो किसी के पास है या नहीं है। ये पासवर्ड आप देंगे और वही पासवर्ड आपको दोबारा से आपको यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, वो इसलिए आता है कि जब भी आप पासवर्ड भूल जाएँ तो कोई क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आपने यहाँ क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर वही होना चाहिए जो आपने यहाँ पे दिया है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपका पासवर्ड डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक कोड डालना पड़ेगा, वेरीफाइंग कोड डालना पड़ेगा। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है कि आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ आ जाएंगी। आप इनको रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद जैसे ही आप इसे कहेंगे सेव, जैसे ही सेव करके आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद वो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दी है। उस ईमेल आईडी पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपको यहाँ डालना पड़ेगा और वो भी इतने सेकंड के अंदर। तो जैसे ही हमने ये वेरिफिकेशन ओटीपी आया, हमारा जो हमारी ईमेल आईडी पे आया वो हमने यहाँ एंटर किया और उसे कहा वेरीफाई ओटीपी। जस्ट जैसे ओटीपी आपने वेरीफाई किया तो यहाँ पे आएगा एक्टिवेट प्रोफाइल और जैसे ही आपने यहाँ पे एक्टिवेट प्रोफाइल करेंगे तो ये आपका ओके करके इसे एक्टिवेट करके आपको यहाँ पे आपका ये जो डिजी लॉकर से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह वगैरह वो मांगेगा। ये प्रोसेस करने के बाद ये आपका डिजी लॉकर्स की आईडी से लिंक कराएगा और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ आने के बाद आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होगा। तो जब आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया है और उसके बाद यहाँ पे जब साइन इन करेंगे तो आगे का प्रोसेस वो तब लेगा जब आप साइन इन करेंगे। तो ये आपका एक प्रोसेस पूरा हो जाता है जहाँ पे यूज़र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। चलिए अगला प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।